तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को, यानी अभ्यास सेट 1.1 को, जो कि क्लास 9th के लिए है, चैप्टर 1। ठीक है, ध्यान से देख लो। न्यू एनसीईआरटी बुक सेशन 2026-27 के लिए है। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में अपलोड है, देख लेना। ओके, क्वेश्चन पे आ जाओ। चित्र 1.3 में रियान का कमरा दिखाया गया है, जिसके कोने बिंदु OABC द्वारा चिन्हित हैं। चित्र में एक्स अक्ष, वाई अक्ष अंकित है। बिंदु O मूल बिंदु है। मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु जहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, यानी एक्स अक्ष, और ये वाई है, दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उसे बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो ये मूल बिंदु होगा। अगर आपसे इसकी वैल्यू कोई पूछे तो क्या बताओगे? इसकी वैल्यू 0,0 होती है। ठीक है, अब सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर, ध्यान रखना ये बात। ओके, ये डायग्राम देखकर आंसर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। चित्र 1.3 को देखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, यदि D1 R1 रियान के कमरे के दरवाजे को दर्शाता है, तो कमरे की बाईं दीवार वाई अक्ष से दरवाज़ा कितनी दूर है? और उसके बाद में आपको बताना है एक्स अक्ष से दरवाज़ा कितनी दूर है, यानी कि एक बार दरवाजे की दूरी वाई अक्ष से बताना है, एक बार एक्स अक्ष से बताना है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ध्यान से देखो डायग्राम को। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप बच्चों, D1 R1 ये रियान के दरवाजे की चौड़ाई है, D1 से लेकर R1 तक है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो हमें बताना है एक बार कि वाई अक्ष से, यानी कि बाईं दीवार से दरवाज़ा कितनी दूर पर है। ये है O पॉइंट, यानी कि मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0 लिखा गया है। तो यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से D1 कितनी दूर पर है, तो आपको पता चलेगा। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट वाई एक्सिस, यानी कि बाईं ओर से, ये बाईं ओर है। ठीक है, यहाँ पर राइट लिखा, ये दायां है और ये बायां है। इस तरफ से 8 इकाई दूर है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस से, यानी एक्स अक्ष से कितनी दूर पर है, तो ये दरवाज़ा D1 से लेकर R1 तक है, एक्स अक्ष पर ही है, तो 0 होगा। ठीक है, दूसरे तरीके समझ लो ध्यान से। अगर आप D1 का निर्देशांक निकाल लो, तो सबसे पहले हम x लिखते हैं। ये x अक्ष है, ये y है। ठीक है, x पर 8 है, यहाँ पर 8 है तो 8 लिखा, कोमा y पर कुछ नहीं है, 0। ठीक है, तो ये आपका होगा x, ये होता है y। अगर आपसे x अक्ष से डिस्टेंस पूछे हैं, दूरी पूछे हैं, तो y वाला आंसर होगा, और y अक्ष से पूछे हैं तो x वाला आंसर होता है। तो पहला क्वेश्चन था y अक्ष से डिस्टेंस कितनी है, तो y अक्ष से डिस्टेंस आपकी है बच्चों कितनी? 8। ठीक है ना, 8 यूनिट। उसके बाद में x अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं, तो y वाला आंसर होगा 0। तो y के लिए x वाला आंसर होगा, डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए, और x के लिए y वाला आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो कैसे लिखोगे आंसर। तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है हिंदी में। बाईं दीवार से दरवाज़ा की दूरी 8 इकाई है। बाईं दीवार का मतलब y अक्ष से, और उसके बाद में x अक्ष से दरवाज़ा की दूरी 0 इकाई है। ठीक है, 0 इकाई है, क्योंकि d का जो कोऑर्डिनेट है 8,0 है, ये x होता है, ये होता है y। तो x के लिए बच्चों y वाला आंसर होता है दूरी के लिए, तो x के लिए आपका 0 आंसर आएगा, y के लिए 8 आंसर आएगा। तो y के लिए, यानी बाईं दीवार y के लिए यहाँ पर बताई गई है, तो 8 आ गया आंसर, x के लिए 0। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इंग्लिश मीडियम वाले भी चाहें तो अपने मीडियम में लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल इज़ 8 यूनिट्स, डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज़ 0 यूनिट। ठीक है, फिलहाल इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी वीडियो सेपरेट बना चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद में बच्चों अगला क्वेश्चन है सेकंड, D1 के निर्देशांक क्या हैं?
डी नहीं है, D1 ध्यान रखना, D1 है, बना लेना, ठीक है। D1 के निर्देशांक डायग्राम में देखो आप ध्यान से, D1 कहाँ पर है, यहाँ पर मेंशन है D1, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ 0 से लेकर D1 तक 8,0 हो जाएगा, क्योंकि x पर 8 है, ठीक है। पहले x का लिखते हैं, फिर y पर ये नहीं है, x एक्सिस पर है तो 0 आ जाएगा, 8,0 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखो कैसे लिखोगे। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आंसर लिखोगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 8,0, D1 के निर्देशांक 8,0 हैं, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन थर्ड है, यदि R नहीं R1 बना लेना, R1, ठीक है, R1 बिंदु 11.5,0 है तो दरवाजे की चौड़ाई कितनी है। क्या आपको लगता है कि कमरे के दरवाजे के लिए ये चौड़ाई आरामदायक है। यदि कोई व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति कमरे में प्रवेश करना चाहता है तो क्या वह आसानी से प्रवेश कर पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर R1 लिखना, R नहीं, ठीक है, क्या लिखना, यदि के बाद R1, ठीक है। डायग्राम में देखो, तो इसके लिए हमें दरवाजे की चौड़ाई का पता होना चाहिए। दरवाज़ा कहाँ से कहाँ तक है, D1 से R1 तक, ठीक है, यहाँ पर मेंशन है। तो देखो हमें सबसे पहले दरवाजे की चौड़ाई पता करना पड़ेगा, जो कि D1 से लेकर R1 तक है। तो सबसे पहले अगर हम मूल बिंदु से O से यहाँ से लेकर अगर हम R1 ये है, D1 ये है, इसकी डिस्टेंस देखें तो देखो 0 से लेकर यहाँ R1 तक की डिस्टेंस है 11.5, यहाँ पर मेंशन है। और अगर हम मूल बिंदु यानी O पॉइंट से लेकर D1 तक पहुँचे यहाँ तक, तो इसकी डिस्टेंस है 8, अभी निकाल चुके हो। अगर हम 11.5 में से 8 माइनस कर दें, क्या कर दें, माइनस, तो हमको D1 से R1 यानी यहाँ तक इतनी डिस्टेंस का पता चल जाएगा। फिर हम बताएंगे कि ये कंफर्टेबल है या नहीं है। तो हम सबसे पहले दरवाजे की चौड़ाई निकालेंगे 11.5 में से 8 माइनस करके, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे करोगे इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर थर्ड में, दरवाजे की चौड़ाई यानी विड्थ ऑफ द डोर 11.5 में से 8 माइनस करेंगे 3.5 आ जाएगा, यूनिट्स यानी कि इकाई। आगे लिखेंगे, हाँ यह चौड़ाई दरवाजे के लिए आरामदायक है, लेकिन व्हील चेयर पर बैठे व्यक्ति के लिए यह चौड़ाई आरामदायक नहीं है, वह आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये भी आपको लिखना है, आगे क्वेश्चन किया गया, ठीक है। तो कंप्लीट थर्ड का आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ओके। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन थर्ड भी हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगला, यदि B1 और B2, ये B2 है, ध्यान रखना, 0,1.5, 0,4 बाथरूम के दरवाजे के सिरों को दर्शाता है, तो क्या बाथरूम का दरवाज़ा कमरे के दरवाजे से सकरा है या फिर चौड़ा है, हमें बताना है। ये B2 है, ध्यान रखना, ये B1 है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो B1 B2 कहाँ पर है। अब ध्यान से देखो B1 B2, ठीक है, यहाँ पर है B1, यहाँ पर है B2, ये बाथरूम का दरवाज़ा है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना, ठीक है। हमें सबसे पहले इसकी चौड़ाई पता करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु से लेकर B2 तक यानी यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 4 है, ठीक है, यहाँ पर मेंशन है। और B1 की बात करें तो B1 जो है, ध्यान से देखो B1 यहाँ पर मार्क किया गया है, ठीक है, B1 ये देखो यहाँ पर, तो 1 और 2 के बीचों बीच में है, तो 1.5 है ये, ठीक है। तो अगर हम B2, ठीक है, जिसकी लेंथ है 4 O से लेकर, और B1 जिसकी लेंथ है 1.5 O बिंदु से लेकर, अगर 4 में से 1.5 माइनस करेंगे तो हमको बाथरूम दरवाजे की चौड़ाई का पता चलेगा, यानी B1 से लेकर B2 तक इतना पता चल जाएगा, ठीक है। फिर हम बताएंगे सकरा है कि चौड़ा है, किससे, ये जो दरवाज़ा था ना D1 D2 की चौड़ाई, इससे, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे लिखोगे इसको। तो ध्यान से देखो, बाथरूम दरवाजे की चौड़ाई यानी कि विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर्स, 4 में से 1.5 माइनस करेंगे 2.5 यूनिट्स आएगा, ठीक है। अगर हम दरवाजे की चौड़ाई की बात करें तो ऊपर निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, यहाँ पर है 3.5। अगर इससे आप कंपेयर करोगे तो ये आपका आया है 2.5। और दरवाजे की चौड़ाई फिर से लिखो, विड्थ ऑफ द डोर इंग्लिश में 3.5 है, जो कि ये ज़्यादा है ये कम है, तो इस प्रकार लिखेंगे देयरफॉर 3.5 इज़ ग्रेटर देन 2.5, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखोगे, अतः बाथरूम का दरवाज़ा कमरे के दरवाजे से संकरा है, ठीक है, क्योंकि ये कम है,
ठीक है, चौड़ा नहीं है, कम है और, ठीक है। इंग्लिश में देयर फोर बाथरूम डोर इज़ नैरोवर देन रूम डोर, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। तो 4 का आंसर, 3rd का आंसर, 2nd का आंसर, 1st का आंसर, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।